बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 26 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। जनाब, सरहदों से कुछ अहम तरीन और तशवीशनाक इतलात आ रही हैं और झड़पें शुरू हो गई हैं। सरहदें मैदान जंग बन चुकी हैं और पाक फौज ने एक बार फिर से दुश्मन पर क़यामत बर्पा कर डाली है और भारतीय मोहरों को मारे जाने की खबरें आ रही हैं। कितने भारतीय मोहरे मारे गए हैं, सरहद से जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। और इस खबर की तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर ISPR पाकिस्तान के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की जानिब से कर दी गई है। पाक फौज इस वक्त क्या अब उनका मौकफ है, तमाम डिटेल्स तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएगी। और फिर दूसरी जानिब, क्योंकि भारत इस वक्त मुकम्मल उसकी डिपेंडेंस है रशिया के हथियारों के ऊपर। S-400 जो बड़ा उनका तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, जिसको पाकिस्तान ने पहले भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर उड़ाकर रख दिया था। अब भारत जो है वो बहुत सारा अपने वेपन्स और अपने मिसाइल ड्रोन से रशिया से खरीदता है। अब रूस ने मोदी का जनाजा निकाल कर रख दिया है और S-400 देने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। इस और रशिया का जो स्टेटमेंट आई है, और रशिया क्या करने जा रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान की मदद को आ गया है इस जंग के अंदर। तो इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने जो है वो रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जनाब आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त भारत जो है वो सिफारत की सतह के ऊपर तनहा हो चुका है। चाहे वो अमेरिका का मैदान हो, अमेरिका उनको जिस तरह से वाज़ेह तौर पर बता रहा है, अरेबियन सी में अमेरिका के बहरी बेड़े आए जब नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कॉल की दिवाली के मौके पर कि खबरदार तुमने अगर पाकिस्तान पर अटैक किया, क्योंकि CIA के पास अमेरिकन इंटेलिजेंस ये मौजूद थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। और फिर अमेरिकी बहरी बेड़े जो है वो अरेबियन सी में आए, क्योंकि भारत ने नजरें जमाई हुई हैं सर क्रीक के इलाके के ऊपर, वहां पर वो फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। और दूसरी जाने पाक फौज, पाक फजाइया और पाक फौज जो बहरिया है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। अगर अटैक हुआ, हमारी नेवल फोर्सेस जो हैं वो अगले मोर्चे पर पहुंच चुकी हैं कि मुंह तोड़ और फौरी जवाब दिया जाएगा। भारत को एक गज जमीन भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो आजाद कश्मीर के इलाके पर और सर क्रीक के इलाके पर कब्जा करना चाहता है, ताकि जो बिहार का इलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ वो कैच कर सके और पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग है उसका नैरेटिव अपनी आवाम के अंदर वो चूरन बेच सके। तो सारी सिचुएशन के अंदर भारत को हर जगह पर मुंह की खानी पड़ रही है। और अमेरिका के दबाव में आकर उसने रशियन ऑयल जो है वो खरीदने से इनकार कर दिया था कि अब वो रशिया का तेल नहीं खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी 50 से 60 मरतबा इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में 6 से 7 जंगी हथियारे भारत के मार गिराए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे मोदी ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो रशिया का तेल नहीं खरीदेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे थे कि इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ा फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है। तो अब आप खबर सुने जनाब, किस तरह से रूस ने मोदी का जनाजा इस वक्त निकाल कर रख दिया है। और ये खबर क्या है, पुतिन इज एंग्री विद मोदी एज इंडियन स्टॉप बाइंग रशिया ऑयल आफ्टर US सैंक्शन थ्रेट। जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, वो इस वक्त नाराज हो गया नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उसने रशिया से जो ऑयल है वो खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तुमने मजीद रशियन ऑयल खरीदा तो तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएगी। तो डेफिनेटली ऑलरेडी इन पर टैरिफ बहुत ज्यादा आयद हो चुका है। इनके मेडिसिन के ऊपर 100% टैरिफ आयद कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। फिर बाकी जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी 40% का टैरिफ आयद किया गया है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो जमीन बोस होने जा रही थी। तो उससे बचने के लिए अब इंडिया ने यह फैसला किया कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। अब एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है वो आंखों में आंखें डालकर बता रहा था कि मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया हूं, अमेरिका ने कोई सालसी का किरदार अदा नहीं किया पाकिस्तान और हमारी जंग के दरमियान। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी तो अमेरिका ने, सुपर पावर ने इनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और ये कहा गया है कि रशिया कैन डिले इंडियन डिफेंस डील, यानी कि रशिया जो है वो अब डिफेंस डील को डिले करने जा रहा है भारत के साथ। अब मजीद 10 S-400 लेने का फैसला किया गया भारत की जानिब से हंगामी सतह पर, क्योंकि उसने पाकिस्तान पर अटैक करना है और 10 मजीद मकामात पर S-400 को उन्होंने तैनात करना था। तो वो जो डील है वो अब डिले होने जा रही है। एक तरफ तो वो सिचुएशन है, दूसरी जानिब अगर आपको मैं एक और जनाब खबर दूं कि इस वक्त भारत का जनाजा जिस तरह से निकाला है कि जब रूस जो है वो भारत से नाराज हो गया, चाइना की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि चाइना की ये स्टेटमेंट आ गई है कि वो हर महाज पर, हर मैदान में भारत के खिलाफ जो जंग चल रही है पाकिस्तान की,
उसमें वो पाकिस्तान के साथ उसने खड़े होने का ऐलान कर दिया है। वो सख्त मौका रखता है चाइना ऑलरेडी भारत के खिलाफ। तो मोदी सरकार इस वक्त भारतीय सत्ता के ऊपर तनहा हो गया। रशिया, चाइना और अमेरिका, ये तीनों मोदी को इस वक्त जिले और रिस्वा कर रहे हैं। फिर चौथा पाकिस्तान जो है उसने जंग जीत ली भारत से। उनकी आवाम को ये पता चल गया कि आप मोदी के तीरों में तेल नहीं है, वो पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। तो अब वो दोबारा जंग की तैयारियां कर रहे हैं। उनकी फौजें दोबारा से हमारी सरहदों के करीब आ गई हैं, अपनी आवाम को चूरन बेच रही हैं कि जनाब देखिए हम जंग की तैयारी हमने कर ली है, हमारे जो जंगी जहाज हैं वो ये कर देंगे। भाई आप अपने जंगी जहाज उड़ाकर तो देखें, अगर सही सलामत चले गए तो मेरा ये मुंह पर हाथ है, मैं देखता हूं कि कैसे आपके जंगी जहाज वापस जाते हैं, नहीं जा सकते। आप राफेल उड़ाएंगे, हम तो पहले आपकी राफेल गिरा चुके हैं, हमें आपकी टेक्नोलॉजी का पता है। आप कौन से तैयारी कराएंगे? आप ड्रोन चलाएंगे, मिसाइल चलाएंगे? बिल्कुल ही चला सकते हैं। आप ये पाक अपनी बैरिया के जरिए, भारतीय बैरिया के जरिए सरकुरी के इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सफारती फतह भी है कि रूस और चीन दोनों ने इस भारत के ऊपर दबाव बढ़ा दिया। ना रूस चीन बल्कि अमेरिका ने भी ये सारा कुछ कर दिया। तो सरकुरी पर जो भारतीय मुहिम हुई है, अब वो उनके लिए एक खुदकुशी साबित हो रही है। खुदकुश कदम इसको कहे तो कहना गलत नहीं होगा। तो पाकिस्तान को अगर ये ललकार रहे थे तो उसका अंजाम इबरतनाक हुआ है कि अब उनका जो बहुत करीबी दोस्त है रशिया, उसने मोदी का इस वक्त जनाजा जनाब निकाल कर रख दिया है और तीनों ने मिलकर भारत के ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिए। एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा हो गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब। जो मैं आपको कह रहा हूं कि जो सरहदें हैं वो मैदान जंग बन गई हैं, सिचुएशन इतनी टेंस हो गई है कि भारत अब टू फ्रंट वॉर खोल गया। देखिए भारत जो है वो अपने बॉर्डर से पाकिस्तान पर अटैक करने की पोजीशन में इस वक्त मौजूद नहीं है। अमेरिकन थ्रेट्स मौजूद हैं, उधर से रशिया ने डिफेंस डील, उधर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है क्योंकि वो डिफेंस डील के चक्करों में पड़े हुए थे। दूसरा ये कि जो बांग्लादेश है उनके साथ भी हमारी ये कॉपरेशन तय हो गई है कि हम एक दूसरे की मिलिट्री रिसोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ईस्टर्न बॉर्डर से भी भारत के ऊपर अटैक हो सकता है। ये हमारी तैयारियां हैं। भारत तो कह रहे हैं ना कि हमने ये फाइलें तैयार कर ली हैं, मोदी को फाइलें दी जा रही हैं कि जनाब हम जंग के लिए तैयार हैं, हमारे पास 3-4 महीनों का जंगी साजो सामान भी मौजूद है, लंबी जंग करेंगे। अब भारत जो है वो तालिबान को दोबारा से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जनाब आज एक तरफ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्किया में जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे थे। दूसरी जानिब खबर ये आई कि तुर्की टॉक्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, जहां पर जब ये टॉक्स चल रही थी तो दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की, तालिबान ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की है। ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है कि दो जगहों के ऊपर आज अफगान साइड से कुरन और नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने, अफगान तालिबान जो है उन्होंने, यानी कि टीटीपी जो है जिनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने की कोशिश की। और ये उस वक्त हुआ जब ये मुज़ाकरात इस्तांबुल में चल रहे थे और ये कहा गया कि इट इज सिग्निफिकेंट टू पॉइंट आउट दैट दीज इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट बाय टीटीपी आर बीइंग कैरिड आउट अ टाइम व्हेन डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर एंगेज्ड इन टॉक्स। अब ये कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो तालिबान है वो खुल्लम खुल्ला इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ा रहे हैं। ये भी एक खबर है। और दूसरी जानिब आज पाकिस्तान ने जो है वो जो तबाहियां मचाई हैं कि दो जगहों पर कुरम और नॉर्थ वजीरिस्तान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की एक इन्फिल्ट्रेशन को आज नाकाम कर दिया है। वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और 50 दहशतगर्दों को, टीटीपी के 50 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया और उनमें 4 सुसाइड बॉम्बर्स हैं जिनको मौके पर हलाक कर दिया गया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये बॉर्डर्स के ऊपर जो ऑपरेशन किया है और उनकी जो कुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दरअंदाजी करने की कोशिश की है, उनकी सैटेलाइट वीडियोस जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर खारिज की सरहद पर दरअंदाजी करने की कोशिश को नाकाम बनाया है और फायरिंग के तबादले में 5 हमारे जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है। ISPR ने इस खबर की तस्दीक की है और उनके मुताबिक हवालदार मंजूर हुसैन, सिपाही नुमान अलियास कियानी और सिपाही मोहम्मद आदिल, सिपाही शाहजहां और सिपाही अली असगर, ये हमारे 5 फौजी जवान हैं जो आज टीटीपी की फायरिंग से शहीद हो चुके हैं। तो जनाब एक तरफ तो टॉक चल रही थी, दूसरी जानिब ऐलान जंग हो गया और कल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर ये जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए तो पाकिस्तान फिर खुली जंग का ऐलान कर देगा। और उधर से आज डेफिनेटली उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा कारी जर्ब लगाया तालिबान ने। वो पाकिस्तान के साथ जंग चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हम तो बने इसी वजह से हुए। फिर आप आ जाएं, फिर देख लेते हैं कौन शेर है कौन सवा शेर है।
और फिर आप भारत की इमा के ऊपर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे। आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे रशिया को, भूल जाएंगे अमेरिका को, जो आप कड़ियां देते हैं कि रशिया को अमेरिका का कब्रिस्तान है ये अफगानिस्तान, तो फिर हम आपका कब्रिस्तान बनाकर रख देंगे। फिर पाकिस्तान आपकी लाज नहीं रखेगा कि जब आप पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन को तोड़ रहे थे, जब आपने पाकिस्तान की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी, तो आज वही पाकिस्तान आपने अपने खिलाफ कर लिया। नमक हरामों, आज पाकिस्तान आपको कब्रिस्तान बनाने जा रहा है, आप तैयार रहें। और ये टू फ्रंट वॉर है। आप ये समझें कि अफगानिस्तान जो है वो भारत की जंग लड़ रहा है, और ये देखें कि अफगानिस्तान के जरिए भारत पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें, आपको बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चंगा पे लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।